गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बच्चों, आज का टॉपिक है मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाएं। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में लैंगिक जनन की घटनाओं का निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट का निर्माण होता है। दूसरा है नर में स्पर्म का निर्माण, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तीसरा है मादा में एग सेल का निर्माण, जिसे ऊजेनेसिस कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण या इंसेमिनेशन अर्थात मादा के जनन पथ पर शुक्राणुओं का स्थानांतरण। निषेचन, नर व मादा युग्मकों का संलयन व जाइगोट का निर्माण। क्लीवेज, विदलन। ब्लास्टोसिस्ट निर्माण, शेष भ्रूणीय परिवर्धन, गेस्टेशन पीरियड। प्रसव या शिशु जन्म, शिशु का पोषण व प्रारंभिक देखभाल। बच्चों, आज हम नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। पुरुषों में जनन तंत्र उदर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विक रीजन में स्थित होता है। नर जनन तंत्र में निम्न भाग सम्मिलित हैं। पहला है प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग, जिसमें एक जोड़ी विषय टेस्टिस, जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। ये तो प्राथमिक जनन अंग हो गया। सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट्स, जो विषण में बने नर युग्मकों को शरीर से बाहर लाती हैं। इसके निम्न भाग हैं: विषण जालक, एपिडिडाइमिस, जो कि स्क्रोटम सैक में होता है। टेस्टिस के पास ही ये पाया जाता है। वाइड डिफरेंट इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेटर, ये सभी सहायक नलिकाएं होती हैं। बाह्य जननेंद्रिय अर्थात पेनिस शुक्राणुओं को मादा जनन पथ तक स्थानांतरित करती हैं। सहायक ग्रंथियां, जो युग्मकों के पोषण व स्थानांतरण में मदद करती हैं। जो युग्मकों के पोषण व स्थानांतरण में मदद करती हैं, जैसे शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि आदि। सहायक जनन अंग, यह अंग युग्मक निर्माण नहीं करते, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन युग्मकों के सक्रियण व विसरण से निषेचन स्थल तक लाने में मदद करते हैं। बच्चों, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए, यूरेटर मेल जेनाइटल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है।
इसमें देखिए यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है। एपिडिडाइमिस ये टेस्टिस के पास होता है। यूरेथ्रा यूरिन का मार्ग होता है। ये टेस्टिस होता है जहाँ पर स्पर्म नरिशमेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। काउपर ग्लैंड पाई जाती है जो कि सहायक ग्रंथि है। बच्चों आपको ये फिगर बनाना है, बहुत ही शार्ट रूप से इसको फिगर बना लेना है। और इसके बाद आपको लिखना है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के भाग का सचित्र वर्णन करना है। अब इसमें नर जनन तंत्र आपको दिखाई दे रहा है कि कितने भाग हैं, उसके बारे में फिगर बनाना है और थोड़ा थोड़ा लिखना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। अब हम देखते हैं कुछ इसमें अंग आते हैं जिनके क्या कार्य हैं। प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। बीसड़ टेस्टिस ये यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों। इसका कार्य है स्पर्म का निर्माण करना। टेस्टिस इसका कार्य है स्पर्म का निर्माण करना। द्वितीयक जो सेकेंडरी जनन तंत्र में द्वितीयक सहायक जनन अंग है वो है नलिकाएं, जिसमें शुक्रवाहिकाएं देखिए विसर्ण जालक से शुक्राणुओं का अधिविसर्ण तक स्थानांतरण, यह शुक्राणुओं के स्थानांतरण में मदद करती हैं। अधिविसर्ण एपिडिडाइमिस शुक्राणुओं का परिपक्व व कुछ समय तक संग्रह, ये मैच्यूरेशन और कलेक्शन का भी कार्य करते हैं, जिसे अधिविसर्ण एपिडिडाइमिस कहते हैं। वासा डिफरेंशिया शुक्रवाहक, ये शुक्राणुओं का परिवहन करते हैं। स्खलन नलिका इजैकुलेटरी डक्ट शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका से मूत्रवाहिनी तक ले जाते हैं। जनन यूरेथ्रा वीर स्पर्म एवं यूरिन का परिवहन। कुछ ग्रंथियां हैं जैसे सेमिनल वेसिकल शुक्राशय, स्पर्म के द्रव भाग का निर्माण। प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये स्पर्म के द्रव भाग का निर्माण करती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है, जिसे काउपर ग्रंथि भी कहते हैं, यह स्पर्म के द्रव भाग का निर्माण स्नेहक लुब्रिकेंट का कार्य करती है। और लिंग जो मैथुन अंग होता है। बच्चों आज का क्वेश्चन है जनन क्या होता, जनन नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। थोड़ा सा लिखना है इसके कितने भाग होते हैं तथा अंग तथा इनके कार्य का वर्णन करना है। थैंक यू।